कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह का सही स्वरूप तभी जब हम आपको निर्मल और पवित्र बना सकें, बुराई से बचा सकें। बुराई से बचने का सबसे अच्छा उपाय जो अच्छाई है, हमारा कर्तव्य है, उसको हृदय से, पवित्रता से, आनंद के साथ करें। अभी आपके सामने क्या है बेटा? 4 जनवरी का आज दिन, डेट, विषय हिंदी, व्याकरण मंजरी। इसमें पाठ 14 उपसर्ग एवं प्रत्यय। आपके अंदर बेटा ऐसा होगा कि सर व्याकरण ही व्याकरण क्यों चल रहा है बेटा? बस आज की दृष्टि से हम आज ही ये पाठ लेंगे और इसका एक्सरसाइज अगले उसमें कराएंगे और उसके बाद फिर वसंत की ओर चलेंगे, क्योंकि व्याकरण में अधिक पाठ हैं। तो हम सोच रहे थे कि कठिन काम थोड़ा सा पहले हो जाए, है ना, इसलिए कोशिश है। इसके बाद वसंत पढ़ेंगे बेटा अपन, है ना। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय 103, 104, 105 ऐसा हमारा टारगेट है। पृष्ठ पर देखते हैं आपके सहयोग से हम कितनी एकाग्रता बना पाते हैं। तो पाठ 14 में उपसर्ग एवं प्रत्यय, इसकी प्रारंभिक भूमिका उपसर्ग की। उपसर्ग उपर्युक्त शब्दों को, अब देखो यहाँ पर देखें कौन से, ये पूरा आपके लिए सामने दिख रहा है, दिख रहा है बेटा? ये चित्र बना हुआ है। चित्र कैसा? एक समझाने की दृष्टि से एक इन्होंने रेखांकित किया है। एक बीच में गुण लिख दिया। अब गुण से एक दुर शब्द है, छोटा शब्द है, शब्दांश है। मूल शब्द गुण है और दुर बन मिल गया तो दुर्गुण हो गया। मूल शब्द गुण है, सा जुड़ गया, शगुण हो गया। मूल शब्द निर है और गुण जुड़ गया। मूल शब्द गुण है, शब्दांश निर जुड़ गया, निर्गुण हो गया। मूल शब्द गुण है, शब्दांश अव जुड़ गया, अवगुण हो गया। मूल शब्द एक है लेकिन उसमें अन्य अलग अलग जगह के शब्दांश जुड़े तो अलग अलग शब्द जुड़ गए। तो उपर्युक्त जो हमने ये बताए हैं शब्दों को ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लिए मूल शब्द गुण और अन्य चीजें। यहाँ गुण देखो, गुण शब्द यदि किसी चीज को हाईलाइट करना, देखो एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगा के नहीं लगा बेटा? ऐसे अपन को ध्यान रखना चाहिए। गुण शब्द में भिन्न भिन्न उपसर्गों को लगाकर अनेक शब्द बने हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो दो चीजें तो समझ में आ गई। मूल शब्द में यदि कोई अन्य शब्दांश छोटा शब्द जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है और उससे कुछ नया अर्थ निकलता है, नया शब्द बनता है। तो परिभाषा हो जाएगी, जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर, जो शब्दांश कौन सा है? दुर, निर, अव, सा। ये शब्दांश है, पूरा शब्द नहीं है। समझ रहे ना? सा अकेला दिख रहा है, पूरा शब्द नहीं है ना। दुर अकेला दिख रहा है, निर अकेला दिख रहा है, अव। जो शब्दांश मूल शब्द मतलब गुण सामने दिख रहा है, गुण के आरंभ में जुड़कर, मतलब प्रारंभ, स्टार्टिंग में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में, जो शब्द कौन सा है? मूल शब्द गुण। गुण शब्द के या मूल शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, कुछ नयापन लाते हैं। गुण तो है लेकिन अव शब्द जुड़ गया तो विशेषता आ गई, अवगुण हो गया। सा शब्द जुड़ गया तो सगुण हो गया। विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना? मूल शब्द के आगे जुड़कर जो शब्दांश शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते। ठीक है ना? तो जैसे दुर शब्द ये उपसर्ग हो गया, स शब्द उपसर्ग हो गया, अव शब्द उपसर्ग हो गया, निर शब्द उपसर्ग हो गया, क्योंकि शब्दांश कौन सा है? मूल शब्द में जुड़ जाते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बेटा? उपसर्ग स्पष्ट हुआ। मूल शब्द में जो शब्दांश आगे जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर, स्टार्टिंग में जुड़कर उस शब्द में, कौन से शब्द में? मूल शब्द में कोई अर्थ परिवर्तन कर दे, विशेषता उत्पन्न कर दे, तो वो क्या कहलाता है बेटा? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है ना? उपसर्ग कौन सा है? दुर है, सा है, निर है और अव है। ठीक है? अब हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्गों की चर्चा है। पहली हिंदी के उपसर्ग, दूसरा संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, अव्यय मतलब अविकारी शब्द,
और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में जैसे उपसर्ग है अ, इसका अर्थ क्या होता है? अभाव के लिए इसका प्रयोग होता है या नहीं के लिए प्रयोग होता है अशब्द का उपसर्ग। उदाहरण देखेंगे, छूत में आ शब्द जोड़ दिया, अछूत मतलब जिसे छूना नहीं है, अछूत। अचेत, चेत मतलब जागृत और आ मतलब जो जागृत नहीं है, बेहोश है। था है मतलब किसी स्थिति आखिरी स्थल, और आ मतलब उसकी कोई आखिरी स्थान ना हो। ऐसे ही अन, अन क्या है? हिंदी का उपसर्ग है, जैसे अर्थ है अभाव, नहीं, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। ठीक है। औ, औ में निषेध, हीन, औगट, अवसर, औगुण। भर, भर में पूरा, भरपेट, भरमार, भरपूर। नी में निषेध, रहित, निडर, निहत्था, निकम्मा। बेटा इसमें थोड़ी सी ये समझने की जरूरत है, जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़ जाए और उसमें क्या कर दे? अर्थ में परिवर्तन कर दे। अर्थ में परिवर्तन कर दे कैसा? जैसे इसमें निस उपसर्ग जुड़ गया, उसमें अर्थ निषेध। अब इसमें अर्थ में परिवर्तन क्या हो गया? इसका अर्थ होता है निषेध या रहित, निडर, निकम्मा, निहत्था। इसमें क्या हो गया? अर्थ में परिवर्तन हो गया। जैसे अध में आधा, अध पका, अध खिला, अध मरा। उनमें उनका अर्थ होता कम, 29, 19, 39। कु में बुरा, कुचाल, कुराह, कुढंग। चौ में चार के लिए चौ का प्रयोग होता है, चौराहा, चौपाया, चौपाल। दो के लिए दो, दुगना, दुधारी, दुभाषिया। ये दु ए उपसर्ग है, ए भी उपसर्ग है। ये हिंदी के उपसर्ग है बेटा, है ना। अब ऐसे संस्कृत के उपसर्ग आ, संस्कृत में भी आता है, जैसे अर्थ अभाव, नहीं, इसका वही अर्थ है अधर्म, अनाथ। हिंदी में भी वही है और संस्कृत में भी। अन भी उपसर्ग है, अभाव, नहीं इसका अर्थ है। इसके अर्थ है अनेक, अनादर, अनावश्यक। अति भी उपसर्ग है, अधिक, अत्यावश्यक, अत्यंत, अतिशय। अधि भी उपसर्ग है, ऊपर, श्रेष्ठ, अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति। अनु भी उपसर्ग है, पीछे, समान, अनुसार, अनुकरण, अनुचर। अप भी उपसर्ग है, इसका आपका अर्थ है बुरा, बुरे के लिए, जैसे अपमान, अपवश, अपवाद आदि। अभी भी उपसर्ग है, अभी का अर्थ सामने होता है बेटा। अभिमुख, अभिमान, अभिशाप, अभिलाषा। अव भी उपसर्ग है, बुरा, हीन, अवनति, अवगुण, अवकाश आदि। इसमें और आते हैं बेटा आ, सहित के लिए, तक के लिए। आमरण, आजीवन, आगमन। उत, ऊपर, श्रेष्ठ के लिए। उत्कर्ष, ऊंचाई के लिए, उत्कर्ष हुआ, उनका विकास हुआ। उत्थान, ऊंचाई के लिए। उत्पन्न, उप, पास या समान के लिए। उपवन, उपदेश, उपकार, पास या समान के लिए। दुर, अभी आया था ना बेटा, दुर, दुर का अर्थ कठिन या बुरा। दुर्गम, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्गुण। दुष् के लिए कठिन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर्म। नी के लिए नीचे, निषेध। इसके लिए निवास, निदान या निवारण का अर्थ होता है। नी नाम है छोटी की मतलब नी का अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। यहाँ नी का अर्थ है नीचे और निषेध, निवास, निदान, निवारण। निर, निर भी अभी पढ़ा था ना, निर मतलब बिना। निर्जन, निर्दय, निर्मल। निस भी उपसर्ग होता है, रहित या नहीं के लिए। निष्कंटक, जिसमें कोई कांटे आदि ना हो। निष्कलंक, निश्चय। परा के लिए अनादर, विपरीत, पराजय, परामर्श, पराधीन। परि के लिए चारों ओर, परिक्रमा, परिवार, परिवर्तन। परि कहीं परिवर्ण, परि पर्यावरण का अपन देखते, परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण मतलब चारों तरफ का आवरण, पर्यावरण। ऐसे ही परि का अर्थ चारों ओर, परिक्रमा, परिवार, परिवर्तन। प्रा, प्रा के लिए आगे, अधिक। प्रगति, आगे के लिए। प्रभाव, प्रचार। प्रति, विरुद्ध या सामने के लिए। प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रत्युत्तर। वि के लिए भिन्न, विशेष, जैसे विशेष के लिए विजय, विराम, विवाद। सम, देखो ऊपर बिंदी भी लगी रहती है और एस, आधा माँ ऐसा भी हो जाता है, माँ के नीचे हलंत, कोई भी एक हो सकता है। साथ, अच्छा, इसके लिए। संशय, संपत्ति, संगम। सु, सहज, अच्छा। सुगम, सुकर्म, सुनीति। स्वामी, अपना, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वराज। ठीक है।
ये संस्कृत के उपसर्ग हुआ। इसके बाद अब क्या है, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। अल निश्चित के लिए, अलबत्ता, अल सुबह, अलविदा निश्चित के लिए। वे बिना के लिए, बेगैरत, बेचारा, बेकसूर। कोई कह किसी ने कोई गलती नहीं की, कहा कसूर गलती करना, और बेकसूर मतलब कोई गलती नहीं की। बा सहित के लिए, बा अदब, बा मुलायजा, बा इज्जत अपन पढ़ते ना, बा मुलायजा, बा अदब यानी सहित। बद यानी बुरे के लिए, बदबू, बदनाम, बदमिजाज, बदतमीज, ऐसा कहते हैं ना, बद शब्द बुरे के लिए। बिला बिना के लिए, बिला वजह, बिला कसूर, बिला नागा, ये नया शब्द है, थोड़ा सा मैंने, बिला का अर्थ है बिना। कम थोड़ा या हीन के लिए, कमजोर, कमजोर कहते हैं थोड़े के लिए, कम अक्ल, कम उम्र। खुश अच्छा, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश किस्मत। गैर के लिए, भिन्न, अलग, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर। दर के लिए, में यानी दरमियान, दरअसल, दर हकीकत मतलब उस में के लिए। ना नहीं के लिए, ना लायक, नादान, नाराज। ला के लिए, बिना, लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह। ला मतलब बिना के लिए, लापरवाह क्या नहीं, ला मतलब अच्छा नहीं होता, बिना के लिए। हम समान, हम राह है, हम उम्र, हम कहते आप हम उम्र हैं, हम उम्र मतलब समान के लिए। सर का मुख्य, सरपंच, सरकार, सरताज। ये किस भाषा के उपसर्ग हुए बेटा? उर्दू भाषा के उपसर्ग। अब आखिरी में आते हैं, दो और रहेगा उपसर्ग के समान किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय क्या कहलाते हैं? इसमें परिवर्तन है, जैसे अध नीचे, अधपतन, अधोपतन, अधोलिख। चिर देर तक, चिरस्थायी, चिरंजीव, चिरकाल। पुनः फिर के लिए, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। अंतः के लिए, अंतःकरण, अंतःपुर। बहि के लिए, बहिर्गमन, बहिर्मुख, बहिष्कार, बाहर के लिए वही शब्द है ना। पुराना, पुरातन, पुराकाल, पुरातत्व। सह के लिए, सहपाठी, सहचर, सहयोग। स्वयं के लिए, खुद अपने आप के लिए, स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं सिद्ध। अंतर के लिए, अंतर्गत, अंतर्दशा, अंतर्धान। ये कौन सी भाषा के हुए? संस्कृत के अव्यय है, उनका प्रयोग हो जाता, ठीक है ना। अंतर्गत एक उपसर्ग, गत में, गत का अर्थ होता है कहीं अंतरंग में, भीतर मतलब अंतर मतलब भीतर। अंतर्दशा, अंतर्ध्यान, ध्यान तो है लेकिन बहुत अंदर ध्यान, अंतर। अंग्रेजी के उपसर्ग, डिप्टी सहायक उपसर्ग, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। वाइस के लिए सहायक, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन। असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर। चीफ मिनिस्टर, चीफ एडिटर। मुख्य के लिए, हेड मास्टर, हेड के लिए मुख्य कहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? हेड मास्टर, हेड कैशियर, ठीक है। उपर्युक्त अंग्रेजी के उपसर्ग आजकल साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, ठीक है। यह भी जाए, एक ही शब्द में प्रयुक्त दो उपसर्ग हो सकते हैं, जैसे अति, धन, आ। एक ही शब्द में प्रयुक्त चार, अत्याचार। दो शब्द उपसर्ग हुए, अति भी उपसर्ग है और आ, दो उपसर्ग मिले और एक शब्द बना अत्याचार। मूल शब्द अकेला चार है। निरा, निराकरण। सुवम, सुसंगठित। अनासक्ति, प्रत्युपकार, अनियंत्रित, असुरक्षित, अप्रत्यक्ष, है ना। एक शब्द में दो उपसर्ग हो सकते हैं, ये उदाहरण, ठीक है ना। ढेर सारा इसलिए कोशिश करिए पढ़ने का, समझने का। एकाग्रता से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ढेर सारा इसलिए